अक्षरा, क्या कर रही हो? माँ बुला रही है। आ रही हूँ। अक्षरा, माँ बुला रही है, जल्दी आओ। आओ ना। आ रही हूँ माँ। अक्षरा, इतना लेट क्यों हो रहा है? जल्दी आओ ना। आ रही हूँ माँ। माँ मुझे जल्दी क्यों बुला रही थी? माँ, माँ, अरे रे रे, क्या हुआ? लग गई क्या? ध्यान रखना चाहिए ना बेटी। ठीक है, आओ यहाँ पर बैठो। तुम अचानक आई इसीलिए चाकू लग गया ना? क्या जरूरत थी भाग कर आने की? रोज रोज खेल कर तुम 9 बजे तक आती हो ना? आज इतनी जल्दी 7 बजे ही आ गई। क्या जरूरत थी भाग कर आने की? ये लो, बिस्किट खा लो। आपने ही बुलाया मुझे, बगल की आंटी ने ऐसा कहा, इसलिए मैं भाग भाग करके यहाँ पर आई। माँ, तो आपने मुझे नहीं बुलाया था क्या? अरे उनको तो 4 दिन हो गए गाँव गए हुए। रुको, पानी लेकर आती हूँ। अक्षरा, तुम आ गई बेटी। अरे दीदी, आ गई आप? ये लीजिए चाबी। अरे क्या मुसीबत है, बाप रे। माँ को जलने का बदबू आ रहा है शायद। अरे हाँ, अरे रे, चूल्हे पे उपमा रख कर आई थी। अक्षरा, यहाँ आओ बेटी। ये आपके घर में क्या हो गया है? उपमा के अंदर कुमकुम गिर गया दीदी, कैसे हुआ पता ही नहीं चला। ए उठ जाओ, रात को देर से सोती हो और सुबह देर तक सोती रहती हो। जल्दी उठ जाओ। हेलो, अक्षरा कहाँ पर है? हाँ बस उठ गई है। अब शगुन सा लग रहा है मुझे। नहाने गई है। प्लीज उसका ध्यान रखो। हाँ ठीक है जी, आ जाइए। मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, प्लीज उसका ध्यान रखो। मैं जल्दी ही आता हूँ। ठीक है जी। माँ इधर आना। आ रही हो बेटी, चिल्ला क्यों रही हो? माँ जल्दी आओ माँ।
माँ इधर देखो माँ। ये क्या? नल से खून आ रहा है। माँ शायद दरवाजे पे कोई है। मैं जाकर देखती हूँ। मैं बगल के घर में पेंट करने आया हूँ, तो मेरी पेंट की बाल्टी वाटर टैंक में गिर गई है। ओह ऐसा क्या? इसीलिए नल से पानी की तरह खून आ रहा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। बाल्टी में जो पानी है उससे मुंह धो लो, मैं सांभर बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। हेलो, हेलो। ये अक्षरा का घर है ना? हाँ, अक्षरा का ही घर है। आज अक्षरा की स्पेशल क्लास है, उसको स्कूल भेज देना। मॉर्निंग 9 o'clock। हाँ ठीक है, भेज दूंगी। अक्षरा, स्कूल जाना है ना? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। माँ यूनिफॉर्म कहाँ है? ऊपर सूखने के लिए डाला है, जाकर ले आओ। यूनिफॉर्म क्यों नहीं लेकर आई? ऊपर यूनिफॉर्म नहीं था माँ। हवा से नीचे गिर गया होगा, तुम कबर्ड से ले लो। ठीक है। वॉचमैन अंकल। अक्षरा, वॉचमैन चाय पीने गया है, तुम फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओ। ठीक है सर। अक्षरा, सेकंड फ्लोर पर आओ। ठीक है सर। बगल में 10th A क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्या हुआ, सोच क्या रही हो? अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। क्यों अक्षरा, यही देख रही हो ना कि डस्ट बहुत है? कोरोना की छुट्टी थी ना। This is my first treat for you. खा लो, ये तुम्हारे लिए है अक्षरा, खा लो। अक्षरा, तुम बहुत थक गई हो है ना? एक काम करो, तुम कल सुबह 9 बजे आना। हाँ? हेलो, आप ठीक है ना? हाँ। कब तक आएंगे? कल। ओहो ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ
अक्षरा कहाँ पर है? हाँ हाँ, अक्षरा अभी अभी घर आई है। मुझे पूरे पूरे सपने आते हैं, प्लीज उसका ध्यान रखो। सुनिए ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ बिल्कुल ठीक है। बस आप जल्दी से आ जाइए, फालतू में चिंता मत कीजिए आप, बस जल्दी से आ जाइए। हाँ, हम सब ठीक हैं। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। मैं कल सुबह उठी थी, स्कूल गई थी। उसके बाद क्या हुआ? मैं कल सुबह उठी थी, स्कूल गई थी। माँ, पैर में चोट लगी है। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? तुम चोट लगा लेती हो और फिर रोने लगती हो। जाओ फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेड लेके बैंडेड लगा लो, जाओ। हाँ बोलिए जी। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। क्या हुआ जी? मुझे 2-3 दिन से बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जैसे अक्षरा को कुछ हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती किया है और तुम बहुत रो रही हो, ऐसे सपने आ रहे हैं। मैं बहुत घबरा गया हूँ। मैंने यहाँ छुट्टी मांगी है और मैं बुधवार को आ रहा हूँ। तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखो प्लीज। मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं आता हूँ। ठीक है जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये लो लंच बॉक्स, संभल कर जाना। वो बिल्कुल ठीक है जी, अभी स्कूल गई है, आप चिंता मत कीजिए। अक्षरा, आप हो आंटी? आने में थोड़ी देर हो गई। Akshara, we both are play one game now. Akshara, see in front of the bench. तुम इसे उठाओ, play and smell it. क्या हुआ बेटी, डर गई क्या? किसी ने तुम्हारे हाथ पर चूमा है क्या? नहीं आंटी,
किसी ने गाल पे भी चूमा है शायद। ये बात तुम किसी को मत बताना। मेरी बात समझ गई ना? सिर्फ माँ को बताऊंगी आंटी। ए, अगर किसी को बताया तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ये लो बिस्किट खाओ। मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अपर्णा, ये मत सोचना मैं बार बार बोल रहा हूँ। अक्षरा स्कूल गई क्या? हाँ जी, अभी आई है अक्षरा। अक्षरा के साथ माँ, कुछ गलत होने वाला है, ये मेरा मन माँ। बार बार कह रहा है। मैं कल अक्षरा के लिए गिफ्ट लाया था, रास्ते में एक काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई, इसलिए मैं बहुत डर गया हूँ। अब शकुन सा लग रहा है मुझे। प्लीज उसका ध्यान रखो, प्लीज। आप हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करते रहते हैं जी? फोन रखिए। गुड नाइट। हाँ, कैसी हो? क्या बनाया आज तुमने? बच्चे को स्कूल भेज दिया क्या? मैं अक्षरा के बाल बना रही हूँ। अच्छा सुनना, उस दिन वो राजा रानी सीरियल में आगे क्या हुआ था? माँ, क्या हुआ? मैं बात कर रही हूँ ना। क्या है, बोलो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। स्कूल नहीं जाओगी? स्कूल नहीं जाओगी तो घर पे क्या करोगी? पढ़ने लिखने की उम्र में मैंने पढ़ाई नहीं की तो अभी तक तकलीफ सह रही हूँ। तुम भी तकलीफ सहोगी क्या? तुम्हें खेलने भेजकर ही गलत करती हूँ मैं। आज के बाद तुम खेलने नहीं जाओगी, बस पढ़ने में ध्यान दो। ये लो बैग लो, अब स्कूल जाओ। हाँ हाँ, तुम बोलो ना। कुछ नहीं, मैं बस अक्षरा से बात कर रही थी। Akshara is a good girl who never misses time. I like you. सर, आप अगर क्लास में नहीं आए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। My time is 9:30. I will go. 10 o'clock. ओके सर। सर, आप अभी नहीं आए तो मैं घर चली जाऊंगी। वेट करो अक्षरा। सर, अभी 10 o'clock हो गया है। உங்களுக்கு வெக்கமால? நம்ம குடும்பத்துக்கு துரோகம் பண்ணவன நம்ம வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்களே, உங்களுக்கு வெக்கமால? கேவலமா இல்ல? இல்ல இல்ல அவன் எங்க தப்பு? मैंने कहा ना बाहर जाओ। ये इस वक्त क्यों फोन करते हैं? सीरियल भी नहीं देखने देते। हेलो, अक्षरा घर वापस आ गई क्या? हाँ जी, वो अभी स्कूल से आई है। अरे, अक्षरा के साथ कोई गलत कर अरे, फिर से शुरू हो गए। सुनिए जी, 10 मिनट बाद कॉल करिए ना। அதனால எனக்கு मैं जल्दी आता हूँ। माय टीवी फैंस सबको नमस्ते करते हैं। पिछले 2 सालों से स्कूल कॉलेजेस बंद होने से नॉर्मल लाइफ में बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से कोरोना कम हो रहा है। इस हाल में तमिलनाडु सरकार ने
छात्रों के भविष्य के बारे में सोचकर कुछ नियम बनाए हैं। तो सितंबर महीने की 3 तारीख को सारे स्कूल खोले जाएंगे, ऐसा ऑर्डर दिया है। अरे ये मेरा घर है, रुको 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 रुको। कितना हुआ? क्या साहब जी, पैसे तो दीजिए, हमें भी अपना घर चलाना है। तुम सामान लेके अंदर आओ, मैं पैसे देता हूँ। आप अंदर जाइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। पैसे अगर पेड़ पे पकते तो कितना अच्छा होता। ऑटो चलाने की बजाय किसी पेड़ के नीचे लेट जाता और पैसे कमा लेता। सर वैसे आप काम कहाँ करते हैं? आपका गेटअप अलग है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं शिप में काम करता हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं। ऐसे पैसे कमाने से क्या फायदा सर? बीवी बच्चे से मिले 6 महीने हो गए। अपनी लाइफ एंजॉयफुल लाइफ है। जिंदगी में भगवान का खेल देखो, एक मिले तो दूसरा का त्याग करना पड़ता है। वो किनारे से ये किनारा अच्छा है। अब इंसान कर भी क्या सकता है। इससे अच्छा तो हमारी ऑटो ही है सर। ये लो भाई। सर नीचे दे देते तो कितना अच्छा होता। कभी भी मुफ्त में मिले पैसे की कीमत नहीं होती। तुमने मेहनत किया, इससे तुम भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ। कर्मवीर काम राजा ने कहा है, मेहनत करने वाला बड़ा होता है, समझे? पैसे वाले क्यों होते हैं मुझे समझ में आ गया है सर, मैं चलता हूँ। ओके। अपर्णा, 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 अपर्णा। अपर्णा, अक्षरा, 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 मेरे पास बताना, मेरे पास बताना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्षरा, अक्षरा, जा यहाँ से, मेरे पास बताना, अपर्णा, मेरे पास बताना, अपर्णा, मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। अपर्णा, अपर्णा, क्या हुआ जी? क्या बात है? ये तूने क्या किया? देख मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है? हो रहा है? देख, देख आगे। सर मैडम आपको बुला रही हैं। मैडम, मेरी बेटी को क्या हुआ? मैडम, मेरी बेटी को क्या हुआ? आपकी बेटी को कोई शॉक इंसिडेंट हुआ है। क्या हुआ उसको? बताओ क्या हुआ? पहले मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं पता मैडम, 2-3 दिनों से तो स्कूल जा रही थी। स्कूल गई? अपर्णा की सब स्कूल में छुट्टी स्कूल है। से मुझे फोन आया था मैडम कि उसकी स्पेशल क्लासेस है, इसीलिए मैंने भेज दिया था। स्पेशल क्लास? मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ती है, लेकिन मुझे तो कोई फोन नहीं आया। आपको जिस नंबर से फोन आया वो नंबर दीजिए। 9873462437। किसी ने इस नंबर को इस्तेमाल किया है। मैं स्पीकर पे डालती हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर अर्चना बोल रही हूँ। हाँ कहिए मैडम। स्कूल में कोई स्पेशल क्लास था क्या? नहीं मैडम, कोई स्पेशल क्लास नहीं है। अभी कोरोना की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 1 सितंबर को स्कूल खुलेंगे। आप लोग माँ बाप हो, आपकी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, आपको मालूम नहीं है? मैडम, मैं शिप में काम करता हूँ मैडम। 6 महीने में एक बार घर आता हूँ। ये हमेशा फोन पे लगी रहती। इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद खैर कर दी। छोड़िए, जो हुआ उसे भूल जाइए। रुकिए, मैंने कहा बैठिए। सुनिए, आपकी बेटी को किसी ने धमकी दिया है। आपकी बेटी 3 दिन से कुछ नहीं खाई, लेकिन उसने चॉकलेट बहुत खाया है। लेकिन आप दोनों को कुछ मालूम ही नहीं है। मेहरबानी करके 1 घंटे टीवी और फोन बंद करके अपने बच्चे के साथ कुछ समय बिताइए।
कुछ न कुछ स्कूल में बच्चों के साथ गलत हो रहा है। आप अभी तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कीजिए। ठीक है मैडम। तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखो, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आता हूँ। साहब जी, मैं आपका माल लेकर आ गया हूँ। आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जिसने कंप्लेंट की थी, मैं उस इंसान को अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ साहब। लेकर आओ। तुम लोग मुझे बांध कर यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मेरे मुंह को गम से चिपकाना चाहते हो क्या? जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भगवान सब देखता है, ये भूलना मत, समझे? साहब, मेरा लड़का एक पैसे वाली लड़की से प्यार करता है, तो उसके गाड़ी और कपड़े के खर्चे के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तुम पढ़ने आने वाली लड़कियों के ऊपर हाथ डालते हो और उनको अपने जाल में फंसाकर फिर शादी करते हो। तुम लोग कितना भी कुछ करो, लेकिन जीत हमेशा न्याय की ही होती है। तुम सब मरोगे, सब। कितना हुआ? 125 रुपए सर। ये लो। पुलिस स्टेशन में कोई परेशानी हो तो बताना सर, भाई रिपोर्टर है, सब संभाल सकता है। ठीक है भाई। क्या हुआ, क्या बात है? डॉक्टर के पास मेरी बेटी है। जगदीश, देख इसकी क्या समस्या है। सर, मैं महाराजन, मेरी बेटी अक्षरा 10वीं क्लास में पढ़ती है। सर, वो स्कूल का प्रेसिडेंट, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है सर। उसने बर्बाद कर दी है। चलो उठ, चलो उठ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो उठ यहाँ से, बोल रहा हूँ। तुम लोग गांव से आकर शहर में गंदगी फैलाते हो और आज आते हो यहाँ पर ड्रामा बनाकर। हम लोग क्या बेवकूफ दिख रहे हैं? चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं रहने कहाँ से। सर, 3 दिन पहले जो तिरुचेंदूर में कत्ल का केस हुआ था, मुझे उस केस की एफआईआर की कॉपी चाहिए। सुनो जगदीश, वो एफआईआर की कॉपी दे दो। अभी लाता हूँ सर। सर, क्या कर रहे सर, उठिए, मेरी उठिए। मदद कीजिए सर। बैठकर बात करते हैं। बैठिए। क्या केस है, बताइए बताइए। क्या केस है सर? सर, फालतू में टांग मत अड़ाइए, इस केस को मैं हैंडल कर लूंगा। ए जगदीश, वो एफआईआर की कॉपी लेकर आओ ना जल्दी। सर को जाना है, देर हो रही है। ठीक है, जैसा आप कहें सर। मुझे बस एफआईआर की कॉपी दे दीजिए। आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ इंस्पेक्टर स्वामी। जनता की बात पर ध्यान न देकर उल्टा उसे परेशान करना कानून के खिलाफ है। जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसकी उम्र 15 साल है। उस हिसाब से तो पॉक्सो एक्ट बनता है। अगर ये चाहे ना तो अभी के अभी एक कंप्लेंट से आपका ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये बात एकदम सही करते हैं।
कानून मैं भी जानता हूँ। तुम कानून की बात कोर्ट में कर सकते हो, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर केवल हमारी चलती है, आपकी कोर्ट में। ड्यूटी पर अपने काम को करते हुए इंस्पेक्टर को रोका और उसके बाद में उसी इंस्पेक्टर की बेइज्जती करके मारने की कोशिश की और इन वकील साहब ने बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसी बीच में ये जगदीश भी आ गया तो उसको इतना मारा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। यही सब लिखवा कर मैं आपके ऊपर FIR दर्ज करवा सकता हूँ और उसके बाद में मैं आपको अंदर करा सकता हूँ। हाँ, अरे बाप रे। और उसके बाद में तुम्हें जमानत लेने में कई दिन लग जाएंगे। तो वकील साहब, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस मामले में अपनी टांग ना अड़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पुलिस स्टेशन में आए और अपनी रिपोर्ट को लिखवाया, अब आपका काम हो गया है। चलो जाओ यहाँ से। पुलिस पावर, हाँ? अब क्या SP को फोन करोगे? अब फोन निकाल ही लिया है तो एक बार ट्राई करके देख लो। सुनो ऑफिसर, मैंने फोन करने के लिए नहीं, फोन काटने के लिए उठाया है। मैं चलता हूँ। सर, आपको सस्पेंड कर दिया गया सर। काम हो गया ना? नमस्ते ऑफिसर। सर, आप सस्पेंड हुए और सर आप पर FIR हुई है। ये सब सर को आधा घंटा पहले मालूम हो गया था। अब अभी आप जाइए वरना सर नाराज होंगे। अभी आप जाइए, सर बुलाएं तो आ जाइएगा। सर, मैं सस्पेंड तो हो ही गया हूँ, अब मेरा क्या काम है? क्या सर, आप तो सर को कितने अच्छे से जानते हैं। जब वो बुलाएं तब आइएगा। अभी आप जाइए। हेलो, कैसे हो भाई? भाई कैसे हो आप? मैं ऊपर ऑफिस में हूँ। गूगल शुरू करते ही क्या करें भाई? आप नीचे आइए, थोड़ी देर बातें करते ना हम दोनों। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। क्या पता सुबह सुबह किसने चोरी की। हे भगवान, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे काम करना। भाई भाई आइए ना, आइए। कैसे भाई? आइए। भाई अकेले अकेले नहीं बात भाई, कर रहे स्कूल हो? ओपन हो गया है तो आप खुश रहिए ना। मुंह क्यों लटकाया है आपने? बताइए ना भाई, बात क्या है? अरे कुछ नहीं यार, वो क्या है कि मेरा पोता आ गया है। पोता आया है? ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। ये लीजिए गुलाब जामुन खाइए। भाई आप अभी भी दुखी क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, हाँ, मेरी भी छुट्टी ही थी तो मैं अपनी पत्नी से थोड़ा प्यार कर बैठा और हाँ। लड़का हो गया। हाँ? क्या कहा? लड़का पैदा हुआ? ये लीजिए दूसरा गुलाब जामुन खाइए। भाई आपको पता है इस लॉकडाउन में पूरे 1 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं और आपको तो एक ही लड़का पैदा हुआ है, तो फिर आप खुश रहिए ना। अरे क्या बताओ, मेरे पिताजी ने भी मेरी माँ से प्यार कर लिया, इसलिए मेरे भी एक भाई आ गया। अब ये सारा गुलाब जामुन आप ही खाइए। लीजिए। रुको रुको, क्यों भाई? अभी मेरी बीवी ने फोन करके दूध के 3 पैकेट मंगाए हैं, अरे यार, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं? भाई नेताजी आ रहे हैं, वो देखो। एम्प्रेस स्कूल है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमारे वकील सम्मुखन सर को दे दीजिए और कह देना साहब ने देने के लिए कहा है, बहुत ही खास है, संभाल के देना। हाँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखो। भाई ये क्या है भाई? उसने देने के लिए कहा है, हम हाँ। जाके दे देंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हाँ। ठीक है, लेकिन दे ही देते हैं। ठीक क्या है ठीक है भाई, दे देंगे। चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी कहाँ है? अपनी पॉकेट में रखा है भाई। क्या पॉकेट में रखा है? पैसे उसने दिए हैं, हम सीधा उसे ही देंगे। रास्ते में चाय पिला, ठंडा पिला बोलकर मुझे परेशान मत करना। काम के खत्म होते ही तुझे नींबू की चाय पिलाऊंगा, समझे? नींबू की चाय पसंद है या नहीं बोल? अरे देखिए, यही वकील साहब का ऑफिस। रुक 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 रुक, शुक्र मनाओ पहुंच गए।
ये देखो, यही तो वकील साहब का ऑफिस है ना? हाँ भाई, लेकिन इसके अरे! आगे देखो देखो कुछ लिखा है। अरे उसने अपनी पढ़ाई के बारे में लिखा होगा आगे। ऐसा है? हाँ चलते हैं। तो अंदर चलते हैं। चलो मारो 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 मारो। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मारो मारो। ये वकील है, ये वीडियो गेम खेल रहा है, इसको पैसे देने के लिए कहा था। भाई बड़े लोगों का मामला है, हमें क्या दे देते हैं। मारो मारो। आप लोग कौन है? सर ने देने के लिए कहा है। कौन सर? हमारे सर एलिल सर ने आपको 2 लाख रुपए देने के लिए कहा है मुझे। 2 लाख रुपए? अरे ये क्या यार, ये तो बेहोश हो गया। अग्रिम जमानत क्रिमिनल ओपी नंबर 59122022 एडवोकेट मिस्टर मुर्गन। मिस्टर मुर्गन, हमारे शहर के एक स्कूल के करेस्पॉन्डेंट ने 13 साल की लड़की के साथ में हुई रेप के घटना के बारे में केस लड़ने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मैं इस केस पे फोकस डालना चाहता हूँ। सर ये स्कूल की समस्या है, इसीलिए अभी तक जितने भी नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म के केस दर्ज हुए हैं, उनके बारे में अगर जो करेस्पॉन्डेंट से पूछा जाए तो सच्चाई बाहर निकल आएगी। उनकी बेटियों के साथ में ऐसा होने से वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं सर। इसीलिए करेस्पॉन्डेंट को जमानत न देकर, इसलिए मालोड आपसे गुजारिश है कि आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने की अनुमति दे। डिफेंस काउंसिल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी केस नहीं लड़ा, ये मेरा पहला केस है। मुझे 2 लाख रुपए मिले, मुझे अपना जूनियर समझकर ये केस जिता दीजिए। हाँ? भाई आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है भाई? अरे रुको रुको, क्या हो रहा है? तुम बस केवल देखते ही रहो, देखते रहो। इसके अंदर समझ है वही समझता है, जिसने तकलीफ उठाई वो तकलीफ के बारे में जानता है। आप भी बहुत तकलीफ सहने वाले परिवार से आए हो, मुझे मालूम पड़ा। साहब मैं 15,000 रुपए देता हूँ। 5,000 रुपए घर के लिए, 5,000 कार्ड के लिए और 5,000 फ्रिज के लिए। भगवान ने मुझे मेरी उधारी चुकाने का ये मौका दिया है। आपको मेरी मदद करनी चाहिए साहब। अगर मैं ये केस हार गया तो मुझसे पैसे वापस ले लेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ सर, आपका एहसान होगा, मुझे ये केस जिता दीजिए। मेरा सिर घूम रहा है भाई। मिस्टर संगूटवन। मेरा नाम सिंगूटवन नहीं है, सुंदर मुंह वाला सिंगूटवन है। ओके मिस्टर, जीतने वाला सुंदर मुंह का संगूटवन। ये कोर्ट है, यहाँ पर जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा मिलती है और लोगों को न्याय मिलता है। ये आपकी ख्वाहिश और नफरत की मांडवानी की जगह नहीं है, इसीलिए आपकी जमानत की पिटीशन को रद्द किया जाता है। साहब को जमानत नहीं मिली, आपने जो पैसे दिए वो किसी और वकील के पास गए, इसीलिए साहब गुस्सा है। आप अंदर मत आइए, जाइए यहाँ से। मैं देख लूंगा, देख लूंगा। साहब जी, सबके सब मिलकर खत्म करना चाहते हो? साहब जी, गलती हो गई साहब जी, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। गलती है, गलती है, गलती है। मैंने दोस्त समझकर बेवकूफ और कम दिमाग वालों को साथ रखा, ये मेरी गलती है, गलती है ये। साहब जी आपके हाथ से खून बह रहा है, देखिए ना, बहुत खून बह रहा है साहब जी आपके हाथों से। खून मेरे हाथ का नहीं, मेरे दिल से निकल रहा है। जाओ, जाओ बाहर जाओ, जाओ, मैंने कहा जाओ। साहब, फ्रांस से वकील समूखन आ गए हैं साहब जी। मैं जानता हूँ किससे कहाँ मिलना है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आई से गेट आउट, जाओ यहाँ से, आउट। अर्जेंट नाम से मेल आया है सर। उसका प्रिंट आउट ले लो। ठीक है सर। ये तो बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है। मॉर्गन, मेल पे आए अटैचमेंट का प्रिंट आउट निकालो। ओके सर, अभी लाता हूँ। ये लिखो। वकील साहब, मैं एक छोटी सी परेशानी में फंसा हूँ। पहले अप्रोच करना चाहता था, लेकिन हालात की वजह से नहीं कर पाया। सो आई नीड एंटीसिपेटरी बेल बिकॉज मुझ पे पर्सनल एक्ट फाइल किया गया है। तो अग्रिम जमानत दिलवाने के लिए मैंने 20 लाख रुपए एडवांस भेजे। काम खत्म होते ही
बैलेंस 30 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा। अग्रिम जमानत क्रिमिनल ओपी नंबर 610/2022 एडवोकेट मिस्टर सिंगुटवान। अरे ये क्या? ये कोर्ट है, जो भी करना है बाहर करेंगे। मुन्ना! ए वकील, तुम बीच में मत आओ, समझ गए? बात क्यों कर रहा है? खत्म करना इसे। वकील का मुंह ही नहीं, उसकी तलवार भी चलती है। सर छोड़िए सर, हम संभाल लेंगे। सर छोड़िए। चलो चल। ऐसे क्या घूर के देख रहे हैं? मेरा मतलब चलो चलो, आ जाओ। कोर्ट में आके दंगे करता है आके। चल चलना। साइलेंस। अग्रिम जमानत क्रिमिनल ओपी नंबर 610/2022 एडवोकेट मिस्टर सिंगुटवान। क्या बात है मिस्टर, कोर्ट के अंदर आते ही तुमने लफड़ा शुरू कर दिया। मैंने लफड़ा नहीं किया सर, कुछ लोगों ने हथियारों से हमला किया था। चलो ठीक है, आगे की कार्रवाई शुरू करो। अग्रिम जमानत के लिए पिटीशन देने वाला मेरा क्लाइंट एक स्कूल का कॉरेस्पॉन्डेंट है। वो सिर्फ एक स्कूल नहीं, कई स्कूल चला रहे हैं। उन पे पोक्सो एक्ट की कार्रवाई हुई है। किसी भी इंसान पर केस होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गुनहगार है या नहीं, ये कोर्ट में पता चल जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, यही काम तो कोर्ट का होता है योर ऑनर। पुलिस की तरफ से केस किया गया है, ओके, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से पूछताछ करने के लिए बुलाया जाए तो मेरा क्लाइंट इसके लिए मना नहीं करेगा। और कभी पूछताछ के लिए बुलाया तो सारे काम छोड़कर वो पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार है। और इसी के मद्देनजर मैं अपने क्लाइंट की जमानत के लिए अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। अरे भाई, कानून में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। सॉरी। मिस्टर बीपी। माननीय जज साहब, एलएल के केस के जो गवाह हैं उनको ढूंढने में टाइम लग रहा है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमें 3 दिन की मोहलत दे दें। पुलिस की पूछताछ करने के लिए इस केस की तारीख 3 दिन के लिए बढ़ाई जाती है। साइलेंस। सर वकील सर वकील सिंगुटवान सर, रुकिए सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। शाम को ऑफिस आ जाइए। ओके सर। अरे सर, अपने पवन ने एक लड़की से प्यार किया और उसका भाई एक वकील निकला, और तो और उसने कोर्ट में मारने की कोशिश भी की। नमस्ते सर। अच्छा, पॉलिटिशियन को इज्जत दे रहे हो, सही है। इज्जत आपको नहीं, अपने सर को दे रहा हूँ सर। अरे ये ऐसे ही बोलता है। नमस्ते साहब जी, आप खुश रहिए और हम भी खुश हैं। वीर तमिल विकास पार्टी का नेता, बहुत भव्य नेता मारन, मेरा नाम मारन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठने के लिए कहा, इसके लिए धन्यवाद। सर, मेरी पार्टी में काम करने वाले बहुत छोटे मोटे लड़के हैं। जवान लड़के हैं ना, तो बात बात पे उन्हें गुस्सा आ जाता है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही हैं ये लड़के। कहा कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, पर मुझे पता नहीं था कि ये लोग जूनियर वकील को मारने के लिए गए हैं सर। क्या बोलूं सर, मैंने इन सारे लड़कों को भाई भाई करके कितने प्यार से पाला था। अगर मुझे थोड़ी सी भी समस्या हुई ना, तो ये जो लड़के हैं ना, वो चैन से नहीं बैठते, पूरे शहर में दंगा फसाद कर देते हैं सर।
आप ही समझिए मैंने इन्हें किस तरह से पाला है। अब क्या बताऊं सर। सर, ये लोग मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि शेर है, शेर। अकेले ही ये सारे लड़के मिलिट्री हैं सर। अगर आप चाहें तो इन्हें बेल पर स्टेशन से छोड़ सकते हैं सर। थोड़ा मेरे बच्चों पे रहम खाइए, उन्हें छोड़ दीजिए ना सर, बड़े मासूम बच्चे हैं मेरे। नमस्ते सर। जगदीश, उन्हें छोड़ दो। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी परेशानी हुई तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा सर। खुश रहिए। भाई, आप चिंता मत कीजिए। जेल जाना तो गर्व की बात है, इससे हमारी इज्जत बढ़ जाती है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। जाओ मजे करो, जाओ। क्या सर, आप इन्हें भाई भाई क्यों कहते हो? सर, आप जानते हैं, इन लोगों के भाई भाई कहने पर मैं इस राज्य में MP बन के अच्छे से रह सकता हूँ। ये मेरे लिए कभी भी जेल जा सकते हैं। मेरा भरोसा ये कभी नहीं तोड़ने वाले हैं। मुरुगेश के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, बस 2 ही दिन में बेल मिल जाएगी। हाँ ओके। मैं चलता हूँ सर, फिर मिलते हैं। मुरुगन, जिसने हम पर कोर्ट पे अटैक किया था उसे तुम जानते हो क्या? सर, वो आपने LL की अग्रिम जमानत के लिए कहा था। वो कैसे इंसान है ये आपको पता चलता तो आप उनकी मदद कभी ना करते सर। अगर किसी ने गलती की तो उसके हर तरह से 2 रूप होते हैं सर। अचानक गलती करके फंसना और एक प्लान करके गलती में इंसान को फंसा देना, यही काफी टाइम से चलता आ रहा है सर। सर नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, आओ बैठो। हाँ इंस्पेक्टर सर, अंदर आइए। नमस्ते सर। इनके लिए कॉफी लेकर आइए। ठीक है सर। आप सुबह कुछ बात करने वाले थे ना, बताइए क्या बात है? सर, आपने LL को जमानत के लिए कहा था सर। ओपनली बात कीजिए, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी गलत है। बिंदास बात कीजिए सर। अगर LL के बारे में आपको पता होता तो आप ये कभी ना करते सर। इंसान गलती करता है तो उसके 2 रूप होते हैं। अचानक गलती करके फंसना, एक जानबूझ के। सर, अचानक गलती करी तो उसको वार्निंग देके भेज देते हैं, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा काम किया है जिससे साफ पता चलता है कि ये जानबूझ के प्लान करके काम किया गया है। उसने एक नाबालिग बच्ची को बुलाकर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया है सर। लेकिन उसका ये प्लान अब उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। वो चाहे जितनी ताकत लगा दे, लेकिन अब वो मुझसे बच नहीं पाएगा सर। मेरी बताई कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी यही है सर। सर, मुझे शहर में चार्ज लेते हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। पहला केस उसका ही है। अजीब बात है ये। पूछताछ करने पे पता चला कि महीने में 2 केस उसके ही नाम पे हैं, लेकिन पिटीशन देने वाले 2 दिन के अंदर FIR होने से पहले ही पिटीशन वापस ले लेते हैं। इसी तरह के 83 केसेस आए हैं, लेकिन एक भी केस FIR नहीं हुआ। लेकिन इसका कारण है, इससे पहले ड्यूटी पे रहे मारन स्वामी, उसके बाद वीर विकास नेता समोखन। ये दोनों उसके राइट एंड लेफ्ट हैंड है, यानी बहुत करीबी। इन दोनों ने पिटीशन को लाखों रुपए देकर पिटीशन वापस ले लिया, और अगर नहीं माने तो धमकी देके वापस लेने पे मजबूर किया। यह है उनका काम। कपबोर्ड में रखकर आप इंतजार कीजिए। हाँ सर, आप बताइए। सर, इसे खत्म करने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। सर, अगर आप हमारा साथ देंगे तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, क्योंकि उसके ऊपर बिना सबूत के ही बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और फैसला आपके हाथों में है सर। मैं आपको मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ सर। मुरुगन, तुम घर चलो, मैं तुम्हारी बहन से बात करने के लिए ओके सर, मैं आपको बताता हूँ सर। सर, एक बात बताइए, क्या वकील हमारी बात मानेंगे? जरूर मानेगा। वो जो औरत जा रही है, क्या जानते हो उसके बारे में? वो कौन है पता नहीं है। जैसा आपने बताया, पैसे वाली लड़की गरीब लड़के के चाल में फंसकर बर्बाद हो गई। जो अपने करस्पॉन्डेंट केस लड़ रहे वकील, उनकी ये छोटी बहन है, जो कि आज दर दर की ठोकरें खा रही है। पता नहीं कब तक इसका केस चलेगा और कब इसे इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा।
इसीलिए कहते हैं कि किसी से भी कोई भी संबंध रखो तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर लो। क्यों भाभी, दुकान गई थी क्या? हाँ जी। ला 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 ला। क्यों राजा, तुम एक हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे थे? मैं बाहर गया था। क्यों तुम बीड़ी पीकर अपने शरीर को खराब करते हो? बीड़ी अगर तुमने ज्यादा पिया तो हमें बच्चे नहीं होंगे, समझ गए तुम? ए, निकल यहाँ से। यहाँ मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं और यही बच्चा पैदा करने के लिए। अब क्यों तुम देर लगा रहे हो हमसे शादी करने में? जल्दी से कर लो ना शादी। ए, निकल यहाँ से, जब तक मुझे तंग करने आ जाती है। सुनो, आजकल तुम्हारी हरकत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। 5 सालों से यही कह रहे हो कि शादी करोगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अब 6 महीने से मुझसे सही से बात भी नहीं कर रहे हो। जा यहाँ से, अपने बाप को बोल कोई और लड़का ढूंढे। तुम्हारे अलावा अगर कोई और मुझसे शादी करेगा तो मैं फांसी लगा लूंगी, तुम देख लेना। जा जा, फांसी लगा ले। आज आपने दाल नहीं बनाया क्या? हाँ, आज दाल नहीं बनाई। सो जा मेरी प्यारी लाडली। एक बीड़ी दो ना। अभी इस पैसे वाली लड़की से अभी भी प्यार करते हो? अरे तुम्हारी आंटी की बेटी मीना से मेरा सेट करा दो ना। क्यों यार, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? कर्ज ले लेकर ऐसे ही जिंदगी भर जीना चाहते हो क्या? बोलो। चाहत होनी चाहिए लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हमारे नेता हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तुझे पता है ना। सुबह केस हुआ था, 4 घंटे में खत्म कर दिया उसे। मेरी भाभी कौन है पता है तुझे? एक वकील की बहन है वो। इसका मतलब मेरा भाई करोड़पति है। भले ही आज मेरा भाई काफी तकलीफें सह रहा है। बस 2-3 साल की बात है, फिर भाभी को जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा, समझा ना? शादी करनी हो तो ढंग से शादी करनी चाहिए। गरीब लड़की से शादी की ना तो जिंदगी नरक बन जाती है। क्या कर सकते हैं यार, तुम्हारा बाप कुली है और मेरा बाप भिखारी। अरे बहू, तुम खाना खा रही हो क्या? क्यों रे, तुझे पुलिस क्यों पकड़ कर लेकर गई थी? हाँ, फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। आजकल तुम्हारी हरकतें सही नहीं है। राजनीति वालों से और जहरीले सांप के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये लोग कब नुकसान पहुंचा दे कुछ पता नहीं। मुनियम्मा की बेटी तुमसे शादी करने के लिए जिद कर रही है। मैं शादी की तैयारी करता हूँ और तुम जाओ पैसे का इंतजाम करो। मेरे भांजे की शादी के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? उसकी शादी न मैं गोरी, सुंदर और पैसे वाली लड़की के साथ करवाऊंगी, देख लेना। तुम और मारन मिलके ये गांव के लड़कों को बिगाड़ रही हो। इस तरह मेरे बड़े बेटे को लालच दिखाकर उस वकील के बहन से बहला फुसलाकर शादी करवा दी। और देखो, वो अभी भी तकलीफ झेल रही है। मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इसे भी लालच दिखाकर इसका भी नाश कर दोगी। अरे मेरे भांजे के लिए पैसे वाली लड़की देख ली है मैंने, और ये भी उसी से शादी करेगा। तुम तो जिंदगी भर दुखी ही रहो। तुम पैसे वाली लड़कियों से शादी कराओगी तो हमारे घर की लड़कियों से कौन शादी करेगा? सुन रही हो, जवाब है तुम्हारे पास। अरे मेरी शादी तो एक टपोरी से हो गई जो दिन रात गांजा दारू पी के 24 घंटे नशे में पड़ा रहता था। 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 21 साल में मैं विधवा हो गई। अगर उस वक्त मेरी शादी पैसे वाले से हुई होती तो आज ये दशा नहीं होती। खुद के पति को तो संभाल नहीं पाई और मेरे बेटे को नरक में डालने चली हो। मेरे बेटे की जिंदगी को नरक क्यों बनाना चाहती हो तुम? ऐसा मत करो।
जियो बच्चों, जियो मेरे बच्चों, जियो मेरे शेर। हाँ, मेरे साथ आओ। राज, ये लो, तुम्हें मदुरई जाना होगा। हमारा आदमी कुछ पैसे देगा, ले लेना। यहाँ का माहौल तो तुम जानते ही हो। वहाँ पर 2 दिन रहना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसके बाद ही वापस आना, समझ गया ना? ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। तुम खुश नहीं रहोगे। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी नरक कर दी है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी नहीं। चला जा यहाँ से। ए बुड्ढे, तू राज का पिता, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ मैं। आखिर तूने उसके लिए किया ही क्या है, बोलना। इसने जो पैंट शर्ट पहन के रखा है वो मैंने ही से दिलाया है। भाई है ये मेरा। क्या किया है तुमने? तुम्हारे जमाने में ज्ञान न मिले तो ठीक है, सिर्फ खाना मिले तो खुश रहते हो तुम लोग। पर आज के जमाने में क्या चलता है पता है तुम्हें? चलाने के लिए लाखों की गाड़ी होनी चाहिए, जेब में लाखों रुपए होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी है। सुन बुड्ढे, मैं अपने इस भाई की शादी किसी पैसे वाली लड़की से करवाऊंगा, समझ गया ना तू? 5 साल में ये करोड़पति बन के रहेगा, इसके पास हर एक चीज होगी। तू फालतू की बातें करना बंद कर, और ये जो शाद देता है ना उसे भी बंद कर, वरना जीने नहीं दूंगा तुझे। तेरा क्या होगा तुझे खुद नहीं पता। जाओ राज, संभल कर माल लेकर जाना। जाओ जाओ। सर घर में सब तैयार है, आप आए तो मेरी बहन से बात कर सकते हैं। मैं स्कूल जाके सीसीटीवी फुटेज लेकर आता हूँ, तुम गोडाउन के पास मिलो। हाँ ओके सर। सुनो, मैं एडवोकेट हूँ, सर ने मुझे सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए बोला है। हाँ ठीक है सर। ये किसकी बाइक है? ये जो बाइक है ये हमारे वकील साहब की है। वकील की? वो क्यों आए हैं? सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए अंदर गए हैं सर। सीसीटीवी फुटेज में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम 1 मिनट रुको। कुमार, हाँ नमस्ते साहब। कहाँ हो? स्कूल में साहब। दरअसल साहब मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। साहब आपने वकील को स्कूल में कुछ फुटेज लेने के लिए भेजा था क्या? नहीं, मैंने नहीं भेजा। क्या? मेरी बात सुनो साहब। उस वकील के हाथ में कोई फुटेज नहीं आनी चाहिए, वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उस वकील को छोड़ना मत। ये क्या? सुनो, जल्दी से अपने सारे आदमियों को बुला लो और तुरंत स्कूल पहुंचो। जितनी जल्दी हो सके तुरंत पहुंचो। राज आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ भाई? वकील ने अपनी औकात दिखा दी है। धोखा दिया है उसने हमें। अगर उसने मुंह खोल दिया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अचानक से ये गलत इंसान इतना अच्छा आदमी कैसे बन गया? अगर वो बच गया तो हमें खत्म कर देगा। सीसीटीवी फुटेज लेकर वो भाग रहा है यहाँ से। जाओ रोको उसे, वो बच के जाना नहीं चाहिए। सीसीटीवी फुटेज के लिए चाहो तो
उसे मारना पड़े तो मार दो। जाओ लेकर आओ। ठीक है भाई, समझ गया। जाओ जाओ लेकर आओ। अरे कहाँ गया वो? उधर गया होगा, उधर। अरे वो इधर गया होगा। चल बैठ। चलो आज उसे खत्म करके ही रहेंगे। वो इसी तरफ गया होगा। भाई ये क्या, मगरमच्छ के लिए जाल बिछाए तो मछली ही फंस गई। ए, खत्म कर दे इसे। भाई उसकी बाइक खड़ी है, मत जाओ। अरे जाना, खत्म कर उसे। सुनो, रास्ता छोड़ दीजिए। मैं उसे खत्म करके चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे सिर्फ सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मेरे प्यार का दुश्मन खड़ा, इसीलिए मैं उसे खत्म करके ही जाऊंगा। मेरे प्यार की जिंदगी सफल हो जाएगी। टांग अड़ा रहा हूं। तेरी तो चल 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 चल, जल्दी कर, भागा भागा। चल बता, स्कूल क्यों गया था और उस लड़की के साथ क्या किया तूने? मेरी सुशीला बहन ने कहा था कि अक्षरा को सेट करके वो मुझे देगी, इसलिए मैंने उसे काफी दिन तक फॉलो किया था। सर मुझे छोड़ दीजिए। आगे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? वो क्लास में अकेली थी, उसी समय फोटो लेने के लिए गया था। सर मेरे सामने लड़की की ड्रेस में अक्षरा की चुम्मी ली थी। मैं सच कह रहा हूँ सर। तूने फोटो लिया या वीडियो बनाया था? वीडियो बनाया था सर। वो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो मेरे फोन में है सर। पासवर्ड बता। 1998। यहाँ अक्षरा और वहाँ अभिरामी, ये तुम्हारा ही काम है ना? नहीं सर, जब से मेरे सामने अक्षरा को चूमा तब से मैंने उसे फॉलो करना बंद कर दिया था। मैं रम्या से प्यार करने लगा था सर। में तुम सर, जैसे सर, लोग मेरा हो हाथ तो कोई दर्द हो लड़की का रहा है, बाप सर। चैन से नहीं जी सकता।
मारन, मार, प्यारे मारन, सिर्फ तुम ही नहीं बदले, सब हाथ से गए। हाँ, यहाँ तुम और मैं अलग नहीं। अगर मैं अंदर गया तो यहाँ की सेफ्टी खत्म हो जाएगी। कल उस वकील का मरना जरूर, परसों वो वकील कोर्ट में केस अटेंड ना कर पाए। खत्म कर दो उसे, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। अपने दुश्मन को भले ही एक बार छोड़ दिया जाए, लेकिन धोखेबाज को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ साहब, ठीक है, मैं समझ गया। साहब मुझे कुछ मत कीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई मुझसे साहब, माफ कर दीजिए मुझे मारिएगा नहीं साहब, माफ कर दीजिए मुझे। इस गंजेड़ी को कम मत समझना, मेरा चुम्मा लेते हुए वीडियो बनाकर उस वकील को दिखाया है। नहीं साहब रुक जाइए साहब, ऐसा मत कीजिए, ये अपना बच्चा है साहब। मारन, परसों अगर वकील कोर्ट में पहुंचा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डू और डाई, ओके? नमस्ते। नमस्ते। बैठो बेटी। नहीं, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। कौन सी पढ़ाई कर रही हो? बीएससी फाइनल ईयर। देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। मैंने कल के लिए भी सब्जी ले ली है। ये औरत यहाँ 2 दिन पहले यहाँ काम मांग रही थी। ये अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो मैंने इसे काम पे रख लिया। आपकी पहचान वाली है सर। ये बात छोड़िए, तुम आगे क्या पढ़ना चाहती हो? मैं भी घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती। मैं उससे ही शादी करूंगी। मेरे माँ बाप से कह दीजिए, आप उन्हें बोल दीजिए शादी का इंतजाम करें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। वो लड़का क्या काम करता है? वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो अभी क्या काम करता है वो पता नहीं। रोज एक नया बाइक से मुझे कॉलेज में मिलने के लिए आता है। बाइक शोरूम में काम करने वाला भी रोज नई बाइक पे घूम सकता है, उससे कहते हैं टेस्ट ड्राइव। उसका फोटो है कोई? हाँ है ना, ये स्मार्ट है ना? ये है वो। ओके, ये है। ये लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बहुत बड़ा गंजेड़ी है, वही काम धंधा नहीं करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम जैसी पैसे वाली लड़कियों को बेवकूफ बनाकर अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसके बाद केस कराकर उनसे पैसे लूटता है, यही इसका काम है। सर आप कुछ भी बोलिए, हमारा प्यार पवित्र है। जिंदगी में फर्स्ट इम्प्रेशन ही बेस्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। मेरी जिंदगी में वो फर्स्ट लव है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मेरी बात सुनो, तुम उसे धोखा नहीं दोगी, लेकिन वो तुम्हें धोखा जरूर देगा। तुम्हारे कल्चर और उसके कल्चर में बहुत फर्क है। वो मेरी अच्छी तरह से ख्याल रखेगा, उसके बारे में आप ये सब नहीं बोल सकते, समझ गए ना? किससे कैसे बात करनी चाहिए नहीं जानती हो तुम? कौन है ये पता है? ये मेरे भाई हैं। लेकिन आज मैं इन्हें भाई कहकर पुकार भी नहीं सकती, इसका भी हक नहीं। तुम उसके साथ जाना चाहती हो ना? जाओ, वो कोई और नहीं मेरा देवर ही है। टूटी हुई झोपड़ी, मुफ्त की बाइक, उधार की शर्ट, ये सब है उसके पास। वो गांजा पीता रहेगा, फिर फुल बॉटल पिएगा, फिर तुम्हारे साथ सोएगा और फिर सड़क पे पड़ा रहेगा। नहीं बहन, ऐसा मत करो, नर्क वाली जिंदगी मत जियो। ऐसी जिंदगी में मत फंसो तुम, मेरी बात समझो। अपनी माँ के घर में अच्छा खाना खाने के लिए जिद किया करती थी मैं, गलती से उस धोखे वाली जिंदगी में फंस गई। अब रोटी के लिए भी तकलीफ होती है। तुमने जिसकी फोटो दिखाई उसका भाई मेरा पति है। एक दिन
मेरे घर में रिपेयरिंग करने आया था और मुझे धोखे से फंसा लिया उसने मुझे अच्छे अच्छे सपने दिखाए और मैं फंस गई। मेरी किस्मत खराब थी। मैंने एक लड़की को देखा। तुमने आज इस लड़की को देखा था? बहुत ही सुंदर है, लगता है वो तुम्हारे लिए ही पैदा हुई है। भाई वहीं जा रहे हो क्या? मुझे लग रहा है तुम उसी से मिलने जा रहे हो। और उसका भाई जाना माना वकील है। लगता है तुम बहुत लोगों को जानते हो। बात तो बन ही जाएगी। अरे थोड़ी मदद मेरी भी कर दो ना। बिल्कुल करूंगा। जब भी तुझे देखूं तुझे मिलने को दिल बेकरार रहता है। जब किसी को चाहो तो उससे मिलने के लिए दिल बेकरार रहता ही है। हाँ? हे, उसने मुझे फोन कर दिया यार। मैं नहीं जानता यार। गुड नाइट। गुड नाइट कहती है यार। ऐसी लड़की मिली, जरूर तूने पुण्य किया होगा। ये ले पकड़। क्या? अरे ऐसी लड़की से मिलने के लिए पुण्य क्या होगा भाई? भाई इलामारन भाई कहाँ है? पहले वाले बैठे हैं। उन्हें अच्छे से नापने दो, वो जगह हमारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे राज, हम सब करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करता हूँ। अचानक तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ? अरे ये तो अच्छी बात है। ये बात हम आपसे बताने के लिए आए सर। तुम्हें मेरी जो भी जरूरत होगी बेझिझक होकर बोलना। लेकिन बहुत डरता है सर, दिक्कत तो यही है। क्यों डरते हो भला? अरे डरने की क्या बात है? तुम लोग चिंता मत करो, जो भी होगा मैं सब देख लूंगा। ठीक है सर। अच्छा चलते हैं, रुको। ये कुछ पैसे रखो खर्चे के लिए। धन्यवाद सर। जाओ। भाई ऐसा हो तो पहले लड़की को उठा लें और शादी कर लें। अब तो ये खुशी हम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अभी और कितने दिन हम ऐसे ही फोन पे बात करेंगे? चलो आ जाओ, शादी कर लेते हैं। बस कुछ दिन रुक जाओ, मैं घर में बात करती हूँ सबसे। एक बात सुनो, तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार सब पुराने जमाने के लोग हैं। वो लोग अनपढ़ गंवार हैं। हमेशा जात समाज रीति रिवाज की बातें करते रहेंगे और हमें जीने नहीं देंगे, और एक दिन हमें अलग कर देंगे। इसीलिए मेरी बात मानो, हम लोग कहीं दूर जाके शादी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। छह भैया यही है तुम्हारा प्यार? जानती हो वो लड़का कौन है? इसके काम के बारे में जानती हो? गांजा चरस पी के फसाद करता रहता है। इसके अलावा हमारी और उसकी जात में भी बहुत फर्क है बहन। तुम्हारे और उसके संस्कार बिल्कुल मेल नहीं खाते। अगर तुम उससे शादी करोगी तो कभी खुश नहीं रहोगी। प्यार के चक्कर में तुम अपना भला बुरा नहीं सोच पा रही। अच्छे खानदान के पढ़े लिखे लड़के से 1 साल के अंदर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ठीक है, अब ये सेल फोन मुझे दे दो। जाओ। ठीक है भैया। जीजा जी आप कहाँ हैं? घर पे हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ?
जल्दी में हो क्या? पहले आप गाड़ी में बैठिए। अब बताओ भी क्या हुआ? मेरी बहन को किसी ने प्यार के चक्कर में फंसा दिया। कौन है वो, बताओ। अरे वो झोपड़पट्टी वाला लड़का है। जिसने भी ये काम करने की हरकत की है, आज इसकी चर्बी निकाल ही देंगे। चलो। उठो उठो, देखो इस समय गाड़ी में कौन आया है। अरे देखो कौन आया है, देखो ना कौन है ये, कौन है ये? गुरुस्वामी, मैं हूँ नागराज। ए नागराज हो? ए यहाँ आओ, मिलो इनसे। अरे इस समय यहाँ कैसे आना हो? गुरुस्वामी, हमारी आदतें और हमारे रीति रिवाज आज के लोगों को पता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या दारू पी के लफड़ा कर दिया क्या? नहीं गुरुस्वामी, तुम्हारा बड़ा बेटा इनकी बहन से प्यार करता है। ये नाटक करके वो लड़की को बहका रहा है। हाँ, क्या ऐसा हुआ? सिल्वर जी कहाँ है, बुलाओ उसे। मैं नहीं जानता। नागराज भाई आप घर जाइए, मैं उसे समझाता हूँ, वो गलती नहीं करेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। अब पिताजी, 18 साल के बाद अपनी जिंदगी जीने का फैसला हम खुद कर सकते हैं, ऐसा कानून में लिखा है। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप एक अनपढ़ और गवार हैं। अगर पता होता तो ऐसे नहीं बोलते। वो तुम्हारे पिताजी है ना? बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? अभी कॉलेज गए हो क्या? पहली क्लास की 5 किताबें, दूसरी क्लास की 5 किताबें, कॉलेज तक टोटल 130 किताबें पढ़ी हैं क्या तुमने? ये क्या खाक पढ़ेगा? चोरी चकारी करने के अलावा और कुछ करना कभी सीखा है तुमने? खाना भी तुम्हारी माँ खिलाती है। वो ना हो तो भूखे मर जाओ तुम। 2 पैसे कमाना आता है क्या तुम्हें? सुनो, मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे पिता ने अब तक तुम्हें पाला है और तुम उनसे इस तरह से बात कर रहे हो? दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके अमीरों की मासूम बच्चियों को बहलाना फुसलाना तुमने किताबों से यही सीखा है? यही पढ़ा है तुम्हें कॉलेज में? जिंदगी के बारे में भी लिखा है, किताबों में पहले वो पढ़ना चाहिए था। किस काम की तुम्हारी पढ़ाई? अरे तुम रुक जाओ, हम बात करते हैं। जीजा जी बोलने दीजिए। सुनो, ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है। जो जिंदगी को समझ गया वही आगे बढ़ता है। इतनी मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई से तुम्हें स्कूल भेजा तुम्हारे माँ बाप ने। सब कुछ इसी धंधे से किया ना? दुनिया में कभी किसी भी धंधे को कम नहीं समझना चाहिए। पता है आजकल काम की कितनी कमी है? आसानी से नहीं मिलता। कितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। पढ़ लिख लिया तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम अपने माँ बाप का अपमान करना शुरू कर दोगे? अगर कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली तो क्या मुफ्त की रोटी तोड़ोगे? अपने पिता की बात मानकर सुधर जाओ, वरना मुफ्त में मारे जाओगे। चलिए जीजा जी। गुरुस्वामी, समझा के रखो बेटे को। कभी ना कभी मेरा भाई तुम्हारी बहन को उठाएगा। मैं कानून की मदद लूंगा। अरे नहीं नहीं, ये काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बात करके समझा देंगे उसको। हाँ ठीक है आता हूँ। क्यों बेटा, कुछ जरूरी काम है? हाँ हाँ बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। अरे रे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आती हूँ। देखती हूँ कौन रोकता है। ये 5000 रखो, काम आएगा तुम्हें। राज बेटा सुनो, भाई के लिए कपड़े लेकर आओ, मैं इसके लिए दुल्हन लेकर आती हूँ। खुद को समझते क्या है, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। क्या हुआ भाई, तुम बहुत डर लग रहे हो। मन बहुत घबरा रहा है। मैं हूँ, तुम घबराओ मत।
तुम ये होटल के पास गाड़ी रोको, हम चाय पियेंगे। आप कौन हो? इधर आओ। आप कौन हो? सुनो, सेल्वाराज जहर पीने वाला है। सिल्वाराज? वो कौन है? जेम्स है वो, जेम्स। जेम्स क्यों पॉइजन पिएगा? तुमने अपने भाई को बता दिया था क्या? तुम्हारे भाई ने उसे गुंडों से मरवाने की कोशिश की, इसीलिए उसने जहर पीने का फैसला किया है। उन्हें कुछ नहीं होगा आंटी, आप डरिए मत। तुम प्यार के चक्कर में पड़ी ही क्यों? एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। जेम्स ने तुमसे कहा था ना अपने प्यार के बारे में घर में मत बताना, तो तुमने अपने भाई से वो बात क्यों बता दी, बताओ जरा। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो थोड़ी देर में जहर पी के मर जाएगा, नहीं बचेगा वो। अभी वो कहाँ है? तुम चलो मेरे साथ। अब जेम्स की जिंदगी तुम ही बचा सकती हो। कहाँ है वो? चलो मेरे साथ। मैं माँ को बोल के आती हूँ। घर वालों को कुछ मत बताओ। हाँ बेटा, मैं लड़की को लेकर आ रही हूँ, सारी तैयारी रखो। भाई तुमने जैसे कहा था वो वैसे ही आ गई। भाई अब जल्दी करो, लो पीता हूँ। जैसे वो देखेगी वो तुरंत भाग के आएगी। लो ये लो। देखो वो जहर पी रहा है। तुम पॉइजन मत पीना, मैं आ गई हूँ। भाई ये तो सच में भागा के लिए आई। मेरे घर में बोल के क्या फायदा? क्या करेंगे? घर पे बोलकर मैंने गलती की। आप पॉइजन मत पीना। उठो बेटी, तुम्हें अपनी जिंदगी में बिल्कुल रोना नहीं है। अब तुम ही इसका सहारा हो, इससे शादी कर लो। तुम्हारे बिना ये जिंदगी नहीं जी पाएगा। पहला प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है बेटी। ये अपने प्यार के लिए आवाज उठाएगा बेटी। तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई से भी लड़ेगा ये। एक काम करो, कहीं दूर जाके अपनी जिंदगी की शुरुआत करो बेटी। और जब ये मामला ठंडा हो जाए तभी वापस आना। और तब तक के लिए मैं तुम्हारे घर में जाकर घर वालों से बात करूंगी, वो लोग मान जाएंगे। अब तुम रो मत बेटी। अब जाओ तुम लोग, खुश रहना। इस वक्त मैं तुम प्रेमियों की मदद नहीं कर पा रही हूँ। आप ले जाकर इसे तैयार करो और मैं भाई को लेकर आता हूँ। भाई आपने जैसा कहा वैसा हो गया। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई ये बैग, मैंने सारा काम कर दिया। सुनो बेटी, जल्दी से निकल जाओ। तुम्हारा जीजा कोयता लेके तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। जल्दी करो, निकल जाओ तुम लोग। हेलो बेटा, तुम्हारी बहन हमें धोखा देके भाग गई। हम आधा घंटे से ढूंढ रहे हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। भाग गई वो किसी के साथ, पता नहीं किसके साथ गई। हमें बेवकूफ बनाकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वो कहाँ गई ये भी मालूम नहीं चल रहा। वो कहाँ जाकर तकलीफ सह रही है। क्या हुआ भाई? बहन ने बहुत गलत फैसला कर लिया। अब उसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। 13 साल की उम्र से मैंने उसे पाला था, पर अब वो हमें छोड़कर चली गई। उसे अब भूल जाना ही बेहतर होगा। आप सिगरेट मत पीजिए प्लीज। छे ये मेरे हाथ में कैसे आया? आज से मैं सुधर गया, अब मैं कभी नहीं पीऊंगा।
सिगरेट नहीं पीऊंगा। ये बहुत सुंदर है, हम यहाँ ठहरेंगे क्या? हम यहीं पर रुकेंगे। यहाँ पर खाने पीने की सुविधा है, तुम एकदम महारानी की तरह रहोगी। अब जरा दरवाजा खोल के अंदर जाओ। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम दोनों साथ में अच्छी जिंदगी जिएंगे। हाँ, अभी से तुम महारानी की तरह जिंदगी जियोगी। ये अच्छा है ना? मस्त है। यहाँ पर फोन है, तुम जिसको चाहो फोन कर सकती हो। तुम जो भी मांगोगी तुरंत आएगा। नहीं, आप झूठ बोल रहे मैं हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ट्राई तो करो एक बार। हेलो, एक वेज सैंडविच और 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आइए। कौन है? तुमने फोन किया, देखो क्या आया। वाह, आपने सही कहा था। वेलकम टू आवर होटल मैडम। आपने जो ऑर्डर दिया था मैं वो ऑर्डर लेकर आया हूँ। हाँ, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो तुरंत फोन करना। अरे मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने जो कहा मुझे लगा झूठ है। ये लीजिए, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चीयर्स। हेलो, हाँ बोलो भाई। मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ, ये पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो भाई। भाई, भाभी कैसी है? बोलो ना, कैसी है भाभी? मैं कुछ भी बोलता हूँ वो भरोसा कर लेती है भाई। भाई, 1 साल के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे, है कि नहीं? भाई मेरे हाथ में सिर्फ 1000 रुपए हैं। भाई, मेरे पास 1000 रुपए है, मैं भेजता हूँ, ठीक है ना? कल आप भाभी के साथ घर आने के लिए प्लान कीजिए, क्योंकि अभी तक कोई पंगा नहीं हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि आगे भी कोई पंगा हो, इसीलिए आप उन्हें लेकर घर आ जाइए। जो होगा मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। सर, रूम नंबर 202 का बिल कितना हुआ? सर 7500 रुपया हुआ। ओके सर। क्या हुआ? अपनी चेन दो ना। किस लिए? ये बांधने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो आप ही निकालिए। वैसे बहुत सुंदर दिख रही हो। भूख लगे तो फोन करके खाना मंगा लेना, मैं बाहर हो गया तो। भाई साहब, ये चेन रखकर मुझे 50,000 दीजिए ना। ये तो ज्यादा वजन भी नहीं है, केवल 9000 रुपया ही दे सकता हूँ। ठीक है, दीजिए।
आज हम घर जाएंगे। घर? हाँ, गांव में हमारा बहुत बड़ा घर है। हम वहाँ बहुत सुकून से हंसी खुशी रहेंगे। ठीक है। बस स्टॉप आ गया है, उतरो। अरे ये क्या है, हमारे गांव में लाइन ही नहीं है। हाँ, लगता पावर कट हो गई। अरे इतनी सुंदर लड़की सलवार आज लेकर आया है। बेवड़ों को ऐसी लड़कियां कहाँ से मिल जाती हैं? इतनी सुंदर लड़की कैसे फंस गई? मैं यहाँ कैसे आ गई? कल रात से तुम यहीं पर हो क्या? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी की तरह इतनी खूबसूरत लड़की इस पूरे गांव में है क्या? ये झारू मेरी पहली पत्नी है। उस बेवड़े से क्यों शादी की तुमने? अपनी ही जिंदगी नरक कर दी है। तुम भाग गई ना, इसलिए तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ तुम्हें भूल चुके हैं। अब अगर तुम घर जाओगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी तुम्हारी शादी हो गई है ना, तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश करो। हाँ, तुम्हारा पति बुरा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा है। कभी कभी दारू पी लेता है वो, तो उससे क्या होगा? कोर्ट में केस करो और बड़ा घर लेके खुशी से अपनी जिंदगी जियो। समझ गई तुम? ठीक है। तुमने धोखे से एक लड़की की जिंदगी नरक कर दी है। तुम कुछ नहीं रहोगी। अरे देखो, मुर्गी से अंडे की आवाज आने लगी। मुबारक हो, तुम दादा बनने वाले हो। अब रो मत, खुश रहो। ये लो बेटी, खाना खा लो। नहीं ससुर जी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं लगी है? अभी नहीं खाऊंगी। भाई, हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। मैं साहब से बोल के खर्चे के लिए पैसे दिला दूंगा। तुम्हारा भाई हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तुम यहीं पर रुकना, मैं भाई से मिलकर अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई। साहब जी, साहब मेरे एक लड़के ने लड़की से प्यार किया और उससे शादी भी कर ली। अगर आप उसे 1 लाख रुपए देंगे तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी साहब। साहब, आप भगवान हैं साहब। आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। आप महान हैं साहब। चलता हूँ। इसे थोड़ा सा देता हूँ और बाकी का मैं रख लेता हूँ। राज, मैं साहब से मिला और उनसे बात भी की। सब कुछ ठीक ठाक रहा। भाई ने कुछ पैसे दिए हैं खर्चे के लिए, अपने पास रख लो। तुम्हारे ये भाई तुम्हारा हमेशा साथ देगा, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, हमेशा। चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुमसे कैसे मिलूं माँ, मैं तुमसे कैसे मिलूं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? क्या करूं माँ? जब मैं गर्भवती थी तो मुझे आम खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर मैं अपने भाई की बात मानती
तो मेरा ये हाल होता क्या? कहिए सर। एसपी साहब आपके लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। ठीक है सर। मुरुगन, मुझे एसपी साहब ने बुलाया, तुरंत जाना पड़ेगा। पंडित जी मैं चलता हूँ, मारन चलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी हम जिस केस को देख रहे हैं उसका मुख्य गुनहगार एलिल है। एलिल की मदद करी है पॉल राज ने। पॉल राज को सपोर्ट कर रही है सुशीला। उसका मास्टर प्लान करने वाली है इला मारन। सर एसपी आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपको ये सब किसने बताया? वहाँ खड़े हैं ना मादा सामने, अभी वो डिपार्टमेंट के गवाह बन गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ बैठिए। सर अभी तक जो है एलिल के ऊपर बिना सबूत के 95 केसेस हैं। एफआईआर से अग्रिम जमानत ना दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। पैसे वाली लड़कियों पर नजर रखकर गांजा का धंधा करने वाली सुशीला, गांजा सप्लायर मारन और उसके बाद एलिल, इनके खिलाफ वारंट निकालो और इन्हें गिरफ्तार करो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। जी सर। अगर प्लान लीक हुआ तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सर इन सभी सबूतों की वजह से हमें उसे तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। सर पार्टी लीडर मारन के घर पे गांजा कहाँ है ये मैं जानता हूँ सर, वहीं से हम सुशीला को अरेस्ट कर सकते हैं। सर इस सेल फोन में अक्षरा का चुम्मा लेते हुए एलिन का वीडियो है। ये वीडियो पॉल राज ने बनाया है। तो पॉल राज को उस सबूत से अरेस्ट करो। सर उसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, उसका बचकर निकलना बहुत मुश्किल होगा। सर कल सुबह कोर्ट में एक केस है, मुझे जाना पड़ेगा, चलता हूँ सर। सर एलिल साधारण आदमी नहीं है सर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी उसके पास है, इसलिए उन लोगों का अगला टारगेट वकील नारायण मूर्ति है। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिले। मैंने तो हमेशा बुरे काम किए, मुझे बुरा फल ही मिलेगा। अब बुरा वक्त आया है तो सामना करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया। आपने अभी तक साथ दिया है, आगे भी मेरा साथ देंगे। कल रात को 12 बजे तक जो भी मेरे साथ थे वो सब के सब मेरे साथ जेल के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम इससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर इस मुसीबत से बचना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने न सोचा हो। मेरे पैसे से पढ़कर, मेरे ही रिकमेंडेशन से पुलिस बनने वाला एसआई मुझे धोखा दे करके डिपार्टमेंट का वफादार बन गया है। पार्टी लीडर मारन, इला मारन, उसे भी आज रात गांजा केस में अंदर किया जाएगा। वकील साहब कल मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिली तो मेरा ये इतना बड़ा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। सब खत्म। सुनिए वकील साहब, आप मेरे लिए सिर्फ इतना काम कर दीजिए। सिर्फ अक्षरा ही नहीं बल्कि उसकी माँ बाप दोनों को रकम दीजिए, बहुत मोटी। उन्हें मनाइए, लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों दे सकते हैं। ये मैं आपको भी दूंगा। 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए? We don't have time. Don't talk. Let's move. सुनो,
का माहौल देखकर तुम्हारा भाई हमें जीने नहीं देगा। तुम्हारे भाई के साथ सीनियर वकील भी हमारे खिलाफ है। हमें खुद अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना पड़ेगा। तुम किसी की बात मत मानो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मेरी बात मानो। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे राज? चल निकल, इस गांव में बहुत लड़कियों से शादी कर। आई शादी करने वाली 1 तोले सोने की औकात नहीं है तेरी। बड़ी आई मुझसे शादी करने के लिए, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। 1 तोला सोने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मुझ जैसी गरीब लड़की से कौन शादी करेगा? तुम बेवड़े हो, गांजा पीते हो, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम हो कि धोखा देना चाहते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है राज। तुमने मुझे कितनी बार यूज किया है, जवाब दोगे? बताओ राज। मेरा दिमाग खराब मत कर, जा यहाँ से। तुम उसके पास जाओगी ना? ठीक है। कल उसने जहाँ बुलाया है वहाँ जाओ। आगे से अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो ना? हाँ। तो ये लो, इन कागजों पर साइन कर दो। इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है और जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगी। चलो साइन करो, ये लो। आप लोगों के सामने मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ देखिए। ये एग्रीमेंट तुम उसे दिखा देना। ये एग्रीमेंट देखने के बाद देखना यही कहेगा कि चलो हम खुदकुशी कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं कहेगा। डोंट टॉक, ओनली लिसन। ये लो, तुम्हारी शादी के लिए ये शानदार तोहफा है, अपने हाथ में बांध लो। ये क्या सर, आप खुद इसे भेज रहे हो? मेरी बात सुनिए, इस उम्र में हम बच्चों को सुधार नहीं सकते, उनका फैसला मानना पड़ता है। ये उम्र ही ऐसी है कि कुछ समझ में नहीं आता है। अभी कुछ भी कहेंगे तो उसका गलत मतलब निकालेंगे, इसलिए बेहतर है कि ये जो करना चाहते हैं इन्हें करने दिया जाए। अच्छा, गुड लक। सर, एलिस जरूर मास्टर प्लान करेगा। हॉस्पिटल से अक्षरा को किसी और जगह शिफ्ट करना चाहिए। हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। अक्षरा नाम की लड़की यहाँ पर एडमिट है क्या? अभी अभी उसे डिस्चार्ज कर दिया सर। मिस कर दिया। सर, नारायण मूर्ति जा रहा है, देखिए। गाड़ी साइड में लो, गाड़ी साइड में लो। रुको। गाड़ी में बैठो। अरे सर आप हो? बैठो। सर, अक्षरा से मिलने गए थे, वो अस्पताल में नहीं है, उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये स्पेशल केस है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इसीलिए उस लड़के को कहीं और शिफ्ट कर दिया। ऐसा है, मैं उससे जरूर मिलना चाहता हूँ। सर, गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोका? ये तो होटल है। अच्छा, खाना खाएंगे क्या हम लोग? मुझे यहाँ का माहौल गड़बड़ लग रहा है सर। मेरा काम बिगाड़ देंगे क्या? अरे सर, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो आप? मुझे बहुत काम है सर। चलिए सर, छोटी सी मीटिंग है। मेरी बात मानिए सर, मुझे जरूरी काम है। सर, कल के केस के लिए एक डिसीजन लेना है। अरे लगता है आप मेरा काम बिगाड़ देंगे सर। आप मेरी बात मानिए सर। ओहो। सर, आप अंदर बैठकर वेट कीजिए। सर, दरवाजा खोलिए सर। सर, मेरा कल कोर्ट में केस है। उस लड़की के लिए मैं केस लड़ रहा हूँ सर। खोलिए दरवाजा। सर, अगर जो मैंने कल केस अटेंड नहीं किया तो अनिल को जमानत मिल जाएगी, तो 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। लगता है पुलिस ने अपनी चाल चल दी है। सर, आपको कुछ चाहिए सर? सुनो सर, कुछ चाय हो या पानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आना चाहिए, समझे? लेकिन सर को बाहर मत भेजना। सर, आप जो भी मंगाओगे 5 मिनट में आएगा। ये मेरा वादा है सर, मेरी फास्ट सर्विस है। आप एक बार कह के तो देखिए, मैं तुरंत ला के दूंगा। माननीय जज साहब, मैं इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर इस केस के लिए आर्ग्यू करूंगा जज साहब। पुलिस की तरफ से मैं ये FIR आपको सौंप रहा हूँ जज साहब। एलिल जो बहुत बड़ा गुनहगार है, उसकी अग्रिम जमानत रद्द कराकर पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेना चाहती है।
क्योंकि पुलिस को उससे कुछ पूछताछ करनी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे पुलिस को अरेस्ट करने की इजाजत दें जज साहब। अब बताइए वकील साहब, पुलिस ने इस मामले में सारे गवाह और सबूत पेश कर दिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी हर 5 साल में बदलती रहती है जज साहब। बड़े बड़े कलेक्टर और अधिकारी रिश्वत केस में फंस जाते हैं और कुछ साल के बाद वापस आकर फिर से बहाल हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है। लेकिन आप जैसे जजों की वजह से हमारे देश के कानून पर लोगों का विश्वास अभी भी बना हुआ है। न्यायपालिका की वजह से अभी भी लोग न्याय के लिए अदालतों के पास आते रहते हैं और मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस मामले में कोर्ट सही फैसला देगा। अच्छा हुआ मेरा 2 लाख रुपए से। कुमार जी भगवान है। आज अदालत में जो अग्रिम जमानत का केस आया, उसमें सारी दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आरोपी एयुल को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। वकील सर को 2 लाख रुपए दिए, उससे 25,000 रुपए वापस दीजिए ना। दिए हुए पैसे वापस नहीं मांगते, समय सीधा आंख पे मारेगा। तो हम भी रात में दारू पीकर आकर के तुम्हारे पेट में चाकू को भोंक देंगे। एसपी साहब, मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिली। मुझे अरेस्ट करने के लिए जज साहब ने ऑर्डर दे दिया। आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। एसपी साहब, आप जानते हैं या शायद नहीं, इस समाज का मैं एक वीवीआईपी हूँ और साल का 50 करोड़ टैक्स भरता हूँ। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे जब अरेस्ट किया जाए तो वो वक्त रात का होना चाहिए। मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस सिविल ड्रेस में आए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे सबसे प्यारी वायलिन मेरे साथ होनी चाहिए और मुझे हथकड़ी मत लगाना, क्योंकि अगर मुझे प्यार करने वालों ने ये सब देख लिया तो उनके दिल को चोट लगेगी और मुझे उनकी बहुत चिंता है। तो मेरी ये स्मॉल रिक्वेस्ट है एसपी साहब, मुझे पूरा भरोसा आप ये छोटा सा काम कर सकते। परमिशन ग्रांटेड। माफ की जा सकती है पर धोखे की कोई माफी नहीं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई मेरे बीच में नहीं आएगा। हाँ, बैठ जाओ। किस्सा बताता हूं। बेटा अपने पिता पर गर्व करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पिता ने पुण्य किया है। वो अपने बेटे की जिंदगी संवारता है? और बेटा जानते हो वो पिता के बारे में क्या सोचता है? कि मेरे पिता ने मुझे पैदा करके मुझ पर एक एहसान किया है। और गांव वाले भी उसे यही समझाते हैं। ये सुन करके उसे खुशी होती है। वो अपने आप को खुशनसीब समझता है। वो खुश होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन मेरे कानों में सुनाई नहीं दिया। धोखा 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 हुआ मेरे साथ। धोखा हुआ मेरे साथ। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए
अरे इस समय यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो यहाँ पे हमसे मिलने आ रहा है। लड़का? तो उस लड़के का फोटो है क्या तुम्हारे पास? हाँ है, ये रहा। ये लड़का? अरे ये तो नशे में अपनी बाइक को लॉरी से टकरा के मर गया वहाँ पीछे। हाँ? सर हम स्पॉट में आ गए। कितने लोग हैं? लेडी कांस्टेबल को मिला के हम 4 लोग हैं। ठीक है, उन्हें तुरंत अरेस्ट करो। सर बहुत खतरनाक महिला है। तू मुझे अरेस्ट करके लेके जाएगा? हाँ, अरेस्ट करना, काट के रख दूंगी। गोमती आप जाइए। सर उसने हमारे 2 पीसी के हाथ काट दिए हैं। घबराओ मत, अरेस्ट करो उन्हें। आप बताती हो सबको। अरे बुढ़े, तूने मुझे पकड़वाया ना? अब इसे अरेस्ट कीजिए सर। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। पैसे वाली लड़की है कह के, लालच दिखा के मेरे दोनों बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे अरेस्ट कर लीजिए सर। सुशीला को हमने अरेस्ट कर लिया सर। तूने मुझे अरेस्ट करवाया ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। तू ही मेरी रीटा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक यहाँ? आप हमेशा दिवाली और होली पर यहाँ पर आते हैं, पर आज आप यहाँ इस तरह कैसे? हाँ, मुझे आपका नजरिया ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अरेस्ट करने आए हो क्या? मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। नारियल काटने वाला समझा है क्या मुझे? मैं एमएलए मारन हूँ। मेरे लड़कों को पता चला ना तो काट डालेंगे, पूरी तरह से काट डालेंगे और हर जगह आग भी लगा देंगे। ऊपर वो भगवान और यहाँ पर मैं भगवान हूँ। बात को भूलना मत इंस्पेक्टर। अरेस्ट करो, लो कर लो। 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा मैं, 2 मिनट में। लगता है आपको पता नहीं है, पुलिस और सर की मुठभेड़ हुई थी, उसमें सर को मार दिया गया। ये बात आपको पता है? इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तो तुम भी मेरी एक मदद करो ना। ये मारन अपने आप खुदकुशी कर ले, ये चलेगा, लेकिन एक पुलिस वाले का हाथ तो नहीं मरना मुझे। सर। Shit! सर कहिए। नीलम बरार ने सुसाइड कर लिया सर। रिपोर्ट रेडी करके प्रेस वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके सर।